आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आप सभी भाइयों को एक सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना ये देना है कि जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा कि बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ चेंजेज आए हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था उसको सीधे दुगना कर दिया गया है। यदि मैथमेटिक्स की बात कर ले तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, उसके बाद 60 हुआ, अब सीधे 100 हो गए। जो आपका इस बार मॉडल सेट आया है उसमें ये आपको दिया गया है, आपका मॉडल सेट जो इंटरनेट पर जारी किया गया उसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है। तो जब 100 क्वेश्चन हो गए उसमें 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 का जवाब देना है। जो 2 अंक स्तर के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन 15 होते थे, ठीक है, और अब जो है सीधे 30 क्वेश्चन हो गए, लेकिन उस 30 में से आपको सिर्फ 15 का जवाब देना है। और जो आपको 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन 4 था, अब सीधे उसका दुगना हो गया, यानी 8 प्रश्न होंगे जिसमें आपको सिर्फ 4 का जवाब देना है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सीधे दुगना हो गया है, टाइम आपका उतना ही है और उतना ही समय में आपको जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये चीजें आपके लिए एक कहा जाए तो चैलेंज बनकर आया है आपके सामने में। यदि इस चीज को समझे तो ये प्रश्न, ये जो पैटर्न है पहले से भी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, इसलिए कि यदि आप किसी पार्टी में बैठे हैं मान लीजिए और आपको एक ही टेबल पर 10 प्रकार के व्यंजन डाल दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे, सभी व्यंजन को चख कर देखेंगे कि बिना चिखले थोड़े बता दीजिएगा कि कौन का स्वाद कैसा है। दही में चीनी है कि दही में नमक डाला हुआ, कैसे पता चलेगा जब तक आप उसको चखिएगा नहीं, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आप बार बार क्वेश्चन को टच कीजिएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप देखते कह दीजिएगा कि क्वेश्चन ना बनेगा, उसको टच कीजिएगा। अब विद्यार्थी जिद्दी होता है, हाँ वो देखेगा, एक बार नहीं बनेगा, हमरा से नहीं बना, एक बार और बनाएगा, नहीं बना एक बार और बनाएगा, ले टाइम चला गया तुम्हारा, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन की संख्या बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा टाइम आपका जो है खराब होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग को एक चीज और कर लेना है कि सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है और सेट प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहिए ताकि आपका टाइम टेकन हो, अन्यथा एग्जाम में जाकर आप क्लीन बोल्ड हो जाइएगा, समझ लीजिए, ठीक है। वहां पर टाइम ही नहीं बचेगा आपको। 100 क्वेश्चन के लिए 100 बार तो आप सोचिएगा। यदि एक क्वेश्चन पर आप 1 मिनट सोच लिए मान लीजिए, कहीं दोहरा दिए उसको, तो ऑब्जेक्टिव बनवाए तो समय खत्म हो जाएगा आपका। फिर सब्जेक्टिव कब बनेगा, 2 अंक स्तरीय कब बनेगा, 5 अंक स्तरीय कब बनेगा सवाल आपका, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, तो आपके लिए एक चैलेंज बनकर आया है आपके सामने। तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। इस चीज को ये नहीं समझिए कि परीक्षा को आसान कर दिया है, ठीक है, और ज्यादा टफ हो गया आपके लिए, ठीक ना। तो इसके अनुसार आपको तैयारी करना है। और जैसे कि आप सभी को ये बताए थे कि 2 तारीख से आप लोग के लिए 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय सवाल का कलेक्शन लेकर आएंगे। तो वायदे के मुताबिक निश्चित रूप से आप लोग का जो है आज से 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय सवाल का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहली चीज हम आज आपको डिफरेंशिएशन बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इधर जो आपको दिख रहा होगा लिस्ट फार्मूला का डिफरेंशिएशन का, ये लिस्ट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, जैसे हो वैसे याद कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपको आपके जुबान पर हमेशा ये होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर आप सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक ना। इसलिए इस चीज को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, चिबा जाइए, खा जाइए, घोंट जाइए, पी जाइए, मतलब उससे नहीं हमको, लेकिन हमें ये मतलब है कि आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको 5-6 ऐसे रूल बताने वाले हैं जो सभी डिफरेंशिएशन के सवाल पर समान रूप से लागू होता है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज डिफरेंशिएशन का वो 5 खतरनाक रूल देख लेते हैं और वही 5 खतरनाक रूल आपको एग्जाम के हर एक सवाल डिफरेंशिएशन का बनवा देगा। बस ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट आपका वक्त लेंगे, 5 खतरनाक रूल होगा, डिफरेंशिएशन खत्म। सबसे पहली चीज कि यदि कोई होल पावर वाला आ जाए, सुन लीजिएगा, यदि कोई होल पावर वाला फंक्शन हो
कोई भी होल पावर वाला फंक्शन हो तो उस होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। किसी भी होल पावर वाला डिफरेंशिएशन की बात, फंक्शन की बात कर ले, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या फिर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन आपका हो, यदि वह होल पावर वाला है तो होल पावर वाले प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा। यदि होल पावर वाला है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पावर में रहेगा वो पावर वाला फंक्शन को बटा में उतारना है। सॉरी, होल पावर वाला में क्या करना है, आपको पावर को छोड़ देना है। ध्यान से सुनिएगा, पावर को छोड़ देना है और जो उसके आधार में रहेगा, जो चीज उसके आधार में रहेगा उस आधार को क्या करना है, आपको उस आधार वाले फंक्शन को बटा में उतारना है। ठीक है, उस आधार वाले फंक्शन को बटा में उतारना है। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो पावर से गुना करना है और पावर में से एक घटा लेना है। ठीक है, पावर से गुना करना है और पावर में से एक घटा लेना है, इतना याद रखिए हमेशा। अच्छा, यदि मान लिया जाए कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर ले, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि वह होल पावर वाला है तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको बटा में उतारेंगे। ठीक ना, यदि मान लीजिए कि होल पावर वाला नहीं है तो उसके कोणांक में जो रहेगा, कोणांक में उसको बटा में उतारना है। ठीक है, जो कोणांक में रहेगा उसको बटा में उतारेंगे। समझिएगा बात को ठीक से। यदि मान लीजिए कि कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आपका आ जाए, कोई भी लॉग वाला फंक्शन आपका आ जाए, यदि वह होल पावर वाला नहीं है, सुनाई दे रहा है, यदि वह होल पावर वाला नहीं है तो क्या करेंगे, जो लॉग के कोणांक में होगा उस कोणांक वाले फंक्शन को बटा में उतारेंगे। ठीक है, चलिए समझिए ठीक से। यदि e के पावर वाला आ जाए, e के पावर वाला यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, और यदि वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होल पावर नहीं है तो वैसे कंडीशन में इसके पावर में जो फंक्शन होगा e के पावर में, उस फंक्शन के मान को बटा में उतारेंगे। ठीक है, उस फंक्शन के मान को बटा में उतारेंगे। रूट के अंदर जो रहेगा, रूट के अंदर जो फंक्शन रहेगा, रूट के अंदर जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को कहां उतारेंगे, बटा में उतारेंगे। ठीक है, रूट के अंदर जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को बटा में उतारेंगे और यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि बट्टा में dx ना आ जाए, यानी जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष आप परिवर्तन कर रहे हैं, जब तक वह आपके बट्टा में ना आ जाएगा तब तक यह क्रिया करते रहेंगे। ठीक है, तब तक यह क्रिया करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, होल पावर वाला में पावर छोड़कर जो आधार में रहेगा बट्टा में उतरेगा। यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसका कोणांक बट्टा में उतरेगा। यदि कोई लॉग वाला है तो उसका भी कोणांक बट्टा में उतरेगा। यदि e के पावर वाला है तो e के पावर को बट्टा में उतारेंगे। यदि कोई फंक्शन रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर में जो फंक्शन रहेगा उसको बट्टा में उतारेंगे। ठीक है साथियों, और यही आपको पूरा का पूरा सवाल बनवा देगा। ठीक है, चाहे वो 2 अंक का सवाल हो या 5 अंक का सवाल हो या 1 अंक का सवाल हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ये सवाल आपको 2019 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन के और 2020 में, आज हम टोटल सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके आसपास के सवाल होंगे उन सारे सवाल को भी देखेंगे। ठीक ना, इसलिए अंतिम तक जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, एक को क्वेश्चन ना छोड़िएगा। हो सके कि जो आप छोड़ दीजिएगा कहीं वही एग्जाम में पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, आए, इसलिए एक को नहीं छोड़ना है। टोटल देखिए, शुरू से अंत तक हर जगह कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए एकदम लास्ट तक देखना है। आ जाओ बाबू, शुरुआत करते हैं। सवाल ऊपर में दिख रहा है, सभी आदमी फार्मूला को नोट कर लिए होंगे। ठीक ना, जो फार्मूला आपको दिखाए थे यहाँ पर, इस फार्मूला को सभी आदमी नोट कर लिए होंगे। तो नोट करने से काम नहीं चलेगा बउआ, दिमाग में फिट करना पड़ेगा, मेमोरी में डालना पड़ेगा उसको, एकदम मेमोरी में डाल के, ठीक है, डाल के और उसमें पासवर्ड लगा दीजिए। आप पासवर्ड लगा के उस पासवर्ड को भूल जाइए ताकि कहीं वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इसलिए मेमोरी में डाल के एकदम पासवर्ड लगा के भूल जाइए। आ जाओ बाबू,
सवाल है आपका कि y बराबर कॉस रूट अंडर साइन एक्स, y बराबर कॉस रूट अंडर साइन एक्स। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब कलश करने पर, अब कलश करने पर जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा में dx बराबर d cos, देखिएगा रूट साइन x। आ जाओ बहुआ, क्या बोले हैं, सबसे पहले तो चेक कीजिए कि होल पावर वाला है ना है। होल पावर वाला तब होता जब यहां पर पावर में कुछ रहता, तो ये होल पावर वाला ना है। तो जब होल पावर वाला ना है रे बाबू, तो क्या करना है, देखिए तो कोणांक को देखिए, क्या बोले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को बट्टा में उतारेंगे। तो आ जाओ उतारो, कोणांक में जो है चुपचाप ओकरे बट्टा में उतारो, जो है कोणांक में वही बट्टा में आएगा। तो कोणांक में आपका है रूट साइन एक्स आ जाएगा, डी रूट साइन एक्स। चलो बाबू, जो है बटा में dx नहीं ना आया, एकरा ऊपर ले जाओ, इसको बोलते हैं श्रृंखला रूप, ठीक ना। हाँ, ये हो जाएगा आपका d रूट साइन एक्स। अब बताओ बटा में क्या उतारेगा, अब बट्टा में क्या बोले हैं, जो रूट के अंदर में रहेगा वही बट्टा में उतरेगा। तो रूट के अंदर में क्या है, साइन है, तो आ जाएगा d साइन x। फिर देखिए बट्टा में dx नहीं आया, फिर ले जाओ ऊपर में, तो क्या हो जाएगा d साइन x। बट्टा में क्या आएगा, देखिए बोले है ना त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि होल पावर वाला ना है तो कोणांक को बट्टा में उतारेंगे। हाँ, तो कोणांक में है x, तो आ जाएगा dx। बट्टा में dx आ गया, डिफरेंशिएशन पूरा हो गया, ठीक ना। हाँ, अब आ जाइए, अब जो आप फार्मूला याद किए हैं उसका प्रयोग कीजिए। देखिए क्या करना है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कोणांक में जो रहेगा कोणांक में उसको ज्यों का त्यों लिखिएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कोणांक में जो रहेगा ज्यों का त्यों, तो रूट साइन एक्स ज्यों का त्यों इनटू, अब देखिए रूट के अंदर में है आपका साइन एक्स, रूट के अंदर में क्या है साइन एक्स, तो याद कर लीजिए डी रूट एक्स बटा डी एक्स, यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स, 1 बटा में 2 रूट एक्स। तो यहां भी देखिएगा 1 बटा में 2 रूट एक्स के जगह पर क्या है साइन एक्स, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों रूट के अंदर रहेगा ज्यों का त्यों 1 बटा 2 रूट एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका, गुना कर लीजिए, यहां साइन है रूट एक्स है, यहां कॉस एक्स है, तो लिख सकते हैं इसको माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, और बटा में आपका क्या है 2 रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, 2 रूट अंडर साइन एक्स। देख लीजिए हो गया इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आसानी से हो गया। तो जल्दी से वीडियो को रोककर फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर लो एकदम। कलम कॉपी लेके बैठा है कि नहीं, कलम कॉपी ले आओ, बहुत गलत बात, सीधे देखने से कुछ नहीं होगा। कलम कॉपी ले आइए और कलम कॉपी लेके बैठिए, आज से शुरुआत किए हैं ना, कलम कॉपी ले आइए, उठिए जल्दी, कॉपी कलम ले आइए जाके, और तब बैठिए, तब सीखिएगा। जो इन्हें कॉन्सेप्ट 5 को लिखाए हैं वो हमेशा रखिएगा, जब भी डिफरेंशिएशन का सवाल बनाइएगा तब बगल में उस कॉन्सेप्ट को रखिएगा, तुरंत दिमाग काम करेगा, फटाफट सवाल बनेगा रे, एको को सवाल नहीं छूटेगा रे, लिखो एको को सवाल नहीं छूटेगा, लिख लो, ठीक है। हाँ चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए दूसरा सवाल क्या है, सवाल आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स,
ठीक है, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स। क्या करना है बउआ, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये लिखिएगा जरूर, ये लिखिएगा जरूर, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर d रूट अंडर साइन x। अब बट्टा में क्या होगा, d। बताइए क्या उतरेगा बट्टा में। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि जो रूट के अंदर होगा बट्टा में वही आएगा, जो रूट के अंदर होगा बट्टा में वही आएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर में है साइन एक्स, इसलिए बट्टा में क्या आएगा, साइन एक्स। अभी बट्टा में dx नहीं आया, ऊपर ले जाइए इसको, तो क्या हो जाएगा d साइन x। अब देखिए होल पावर वाला ही नहीं है तो कोणांक में जो है वो बट्टा में आएगा, तो हो जाएगा आपका dx। बट्टा में dx आ गया, डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, यहां देखिए रूट x, यह है आपका रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत देखें, 1 बटा में 2 रूट x, 1 बटा में 2 रूट x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos x। तो क्या हो जाएगा, देखिए x के जगह पर यहां था साइन x, तो साइन x होगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में cos x और नीचे में रूट 2 साइन x, तो हो जाएगा आपका cos x बटा में 2 रूट अंडर साइन x, रूट अंडर साइन x हो गया इसका आंसर, ठीक है। 2 अंक स्तरीय सवाल है, इसका आंसर आसानी से हो गया, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल एकदम एक एक सवाल को देखिए आप, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि यह सवाल ऑब्जेक्टिव में आता तो डायरेक्ट यहां पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला 2 tan इनवर्स x, जो हम लोग इनवर्स चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक ना। तो डायरेक्ट यहां पर फार्मूला लगा के आंसर बना लेते, लेकिन 2 अंक का सवाल है तो तनी इसमें गरम मसाला लगाना पड़ेगा, मीट मसाला, हल्दी, लहसुन वगैरह, तब ना तनी सेंटेड होगा। और जब सेंटेड होगा तब ना खुशबू आएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, बुझ रहे हैं। हाँ चलिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, अब आपको देखना है कि बाहर में क्या है बउआ, कॉस, तो अंदर में भी क्या आना चाहिए, कॉस, इसलिए कि ये कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, याद रखिएगा हमेशा। बाहर में है कॉस तो अंदर में भी कॉस चाहिए, और उसके लिए एक फार्मूला होता है। यदि यहाँ x के जगह पर tan थीटा रख दिया जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा, बुझ रहे हैं, cos 2 थीटा, तब जाके काम बन जाएगा आपका। तो लिखेंगे माना, नाना नहीं लिखना, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर, ठीक है, x बराबर tan थीटा रखने पर। चलिए देखिएगा, जब x के जगह पर आप tan थीटा रखेंगे तो बनेगा क्या, देखिए तो x बराबर tan थीटा रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। तो यहां लिखेंगे cos 2 थीटा, ठीक है। ये cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, तो क्या हो गया, y बराबर 2 थीटा। एक चीज यहां से थीटा का मान आप निकाल लीजिएगा, तो ये मेन कोण में है, इधर आ जाएगा इनवर्स में, यानी थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो जहां थीटा दिख रहा है वहां रख दीजिए, y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। और आपको मालूम होगा कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। किसको बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को। तो यहां 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। यहां देखिए x के सापेक्ष, देखिए बार बार हम नहीं लिखेंगे, अब आप लोग समझ रहे होंगे। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर 2 को बाहर रखिए इंटू d tan इनवर्स x बट्टा में dx। अब बता दीजिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट। आप फार्मूला वाला लिस्ट को हमेशा अपने सामने रखिएगा, ठीक है। हाँ
तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 को जब 1 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को रोक करके सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए अगला जो सवाल आपका है क्या है, y बराबर साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x। पहले आप देख लीजिएगा, जब दो फंक्शन अलग अलग गुना में आ जाए जिसका आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल गुना का रूल है डिफरेंशिएशन के लिए। कौन सा रूल है देखिएगा, आ जाइए दिखाते हैं। देखिए मान लिया जाए कि दो फंक्शन में एगो पहला होगा तो एगो दूसरा होगा ना रे, एगो पहला फंक्शन होगा एगो दूसरा फंक्शन होगा, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, एगो पहला मान लीजिए एगो दूसरा मान लीजिए, बात खत्म है, ज्यादा देखने की क्या जरूरत है। एगो पहला मान लीजिए एगो दूसरा मान लीजिए। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पहला को बाहर रखना है और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लेना है। अब बीच में प्लस हमेशा लगाइएगा, क्या लगाना है, हमेशा प्लस हमेशा प्लस हमेशा प्लस। पहला को बाहर करके दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरा को बाहर कर दीजिए पहला का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, काम 35 हो जाएगा। ठीक ना, यानी एगो को बाहर करके ओ का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का चिन्ह, फिर एगो को बाहर करके ओ का डिफरेंशिएशन, बात खत्म हो गया। देखिए तो जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, दो अलग अलग सवाल दो अलग अलग फंक्शन हो गुना के रूप में जिसको आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष। ये इसका मतलब बुझ रहा है, इसका मतलब बुझ जाइए क्या, ये इसे लाइन पार दे, इसका मतलब समझिए कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर बार बार लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए तो क्या हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर, ये पहला है बउआ रे ये है दूसरा ना, तब पहला को बाहर कर दीजिए, पहला को बाहर कर दीजिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो d cos के पावर 5x बट्टा में क्या बोले हैं कि जब होल पावर वाला आ जाएगा तो पावर छोड़ के जो आधार में होगा उसको बट्टा में उतारेंगे। ठीक है, पावर छोड़ के जो आधार में होगा उसको बट्टा में उतारेंगे। तो देखिए कॉस के होल पावर में 5 है, तब पावर छोड़ दीजिए तो जो आधार में है वो बट्टा में आएगा। तो आधार में है आपका cos x, ये हो गया आपका cos x बट्टा में dx नहीं नु आया, एक बार और ऊपर, तो d cos x। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होल पावर वाला नहीं है तो कोणांक बट्टा में आएगा। ठीक है, पहला को बाहर किए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब डालना है प्लस का चिन्ह, अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा को बाहर रखना है, तो दूसरा क्या है cos के पावर 5x, पहला का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा d साइन के पावर 3x बट्टा में d। अब देखिए होल पावर वाला है, ये होल पावर वाला है ना, तब पावर छोड़ दीजिए और जो आधार में है उसको बट्टा में लिखिए, तब पावर छोड़ के आधार है साइन x, तो साइन x बट्टा में आएगा, ये हो गया आपका d साइन x। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो है वो आएगा, क्योंकि होल पावर वाला नहीं है तो कोणांक वाला बट्टा में आएगा, तब बट्टा में हो गया dx। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका साइन qx, साइन के पावर में qx इंटू, अभी आप जस्ट देखे हैं होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, फंक्शन में कोई बदलाव नहीं करना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, जो लिखल रहेगा वही लिखाएगा। तो देखिए पावर से गुना कर दीजिए और यहां पर फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिए, आप पावर में से एक घटा लीजिए। ठीक है, पावर से गुना कर दिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखे, पावर में से एक घटा लिए, इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन प्लस, इधर आ जाइए कॉस के पावर में 5x इंटू, देखिए होल पावर वाला है ना, तो होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे, पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, काम 35 हो जाएगा। देख लीजिएगा साइन, पावर से गुना किए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखे
अब पावर में से एक घटा दिए, पावर में से एक घटा दिए इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। चलो बाबू देखो इधर, अब तो गुना उना करना बचा है, यहां 3 गो साइन है, यहां 1 गो साइन है, तो 3 1 4 गो साइन हो जाएगा, तो -5 इंटू कॉस के पावर 4 x इंटू 3 गो यहां 1 गो यहां, तो गुना करेंगे तो 4 गो हो जाएगा ना, यानी 3 के पावर हो जाएगा साइन के पावर में 4 इंटू 4x और प्लस कॉस यहां है 5 गो और यहां है 1 गो, तो 5 1 6 गो, यानी हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस के पावर में 6x। आप चाहे तो कॉमन लेने का मन करता है तो कॉमन ले लीजिए, यहां 4 गो है कॉस और यहां 6 गो है कॉस, यहां 4 गो है साइन, यहां 2 गो है साइन, तो कॉम वाला कॉमन लीजिएगा, 4 गो कॉस है 6 गो कॉस है, तो 4 गो कॉस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहां देखिए 4 गो साइन है 2 गो साइन है, तो 2 गो साइन कॉमन ले लीजिए, आज जो बच गया वो रूटे के ब्रैकेट के अंदर -5। देखिए 4 गो कॉस था बाहर कर लिए तो यहाँ 1 गो कॉस ना बचल है, 4 गो साइन था 2 गो बाहर कर लिए तो 2 गो साइन बचल है, यानी साइन स्क्वायर x प्लस 3 ज्यों का त्यों इंटू 2 गो साइन था बाहर कर लिए तो 1 गो साइन बचल नहीं है, कॉस है 6 गो जिसमें 4 गो बाहर कर लिए तो 2 गो कॉस बचल है, यानी कॉस स्क्वायर x। मिला लीजिए फटाफट से, आंसर हो गया, ठीक है। सवाल जैसा होगा आंसर वैसे ही बनाना है आपको, ठीक ना। हाँ, तो वीडियो को रोककर जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि अगले सवाल की ओर बढ़े हम। आज पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ही देखेंगे हम लोग, जितने भी सवाल डिफरेंशिएशन में है वही देखेंगे। 5 कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, वही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, हर समय आपको उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है आपका, y बराबर tan x प्लस y, तो आपसे dy बटे dx का मान पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है ना। लीजिए चलिए बनाइए इसको भी, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर समझ जाइएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा dy बटे dx। कोई भी आदमी एन्ना वाला लाइन नहीं खींचना एग्जाम में जाकर, समझे, एन्ना वाला लाइन नहीं खींच दीजिएगा, वहां लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ना तो एन्ना वाला लाइन खींचिएगा ना तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो एन्ना वाला खींच देगा, ठीक है, इतना होकर दे देगा गोल वाला, जाओ बोरा में, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो dy बट्टा dx बराबर d क्या है tan ना, tan x प्लस y। बउआ क्या बोले हैं आपको कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात हो और वह होल पावर वाला नहीं हो तो क्या करेंगे, उस समय उसके कोणांक में जो होगा वही बट्टा में आएगा। कोणांक में क्या है d x प्लस y, यही है ना। चलिए इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा d x प्लस y, अब बट्टा में क्या dx, अब तो कुछ हो नहीं तो बट्टा में dx। चलिए तो ये हो गया आपका dy बट्टा dx बराबर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर sec स्क्वायर x के जगह पर जो है वही, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, कभी भी नहीं, तो x प्लस y, तो x प्लस y इंटू, आ जाओ बउआ इनने, ये बारी बारी से अंदर जाके डिफरेंशिएशन करना होगा आपको, तो पहले dx अब बट्टा में dx प्लस dy बट्टा में dx, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हो गया dy बट्टा dx बराबर सेक स्क्वायर x प्लस y, और यहां हो जाएगा आपका dx बट्टा dx का मान 1 के बराबर, अब प्लस dy बट्टा dx का मान तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इसका मान तो निकालना है। अच्छा बउआ dx बट्टा dx का मान 1 के बराबर क्यों हुआ मालूम है ना, यदि नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले में वीडियो में हम आपको बता देंगे कि dx बटा dx बराबर 1 क्यों होता है। आज जितने भाई को ये मालूम है कि dx बटा dx
मतलब dx से dx कट गया एक, समझिए कि बहुत बड़का गलती बात आपको मालूम है, ठीक ना। हाँ, जितने भाई को ये मालूम है वो भाई 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भाई को दूसरा चीज मालूम है वो 3 कमेंट कीजिएगा, हम अपने आप समझ जाएंगे, ठीक ना। इसका क्लियर भी आपको कर देंगे। चलिए, तो सबके साथ गुना में है, तो चलिए गुना जब करेंगे इसको तो 1 से गुना करेंगे, या फिर इसी को गुना करेंगे dy बटे dx से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, dy बटे dx ज्यों का त्यों बराबर, देखिए जब इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और फिर प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई को dy बटे dx से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई बटे dx। अब देखिए जिसका मान निकालना है सबको एक साइड रखना है, dy बटे dx यहां है, फिर यहां भी है, तो ये प्लस वाला इन्हें माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dx माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई बटे dx। अब बराबर में जो है वो ज्यों का त्यों, बराबर में क्या है तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब देखिएगा यहां से यदि dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं तो dy बटे dx कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखिएगा स्टेप बाय ध्यान दीजिएगा कहां कहां लिख रहे हैं, ठीक ना। हाँ, जहां जगह दिख रहा है लिख रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, dy बटे dx यहां भी और यहां भी, तो दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस यहां से dy बटे dx हट गया तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर x प्लस वाई। देखो बाबू, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है, और बराबर में क्या होगा, तो बराबर में जो आपका है सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा ये गुना में है, उन्हें कहां चला जाएगा, भाग में, तो हो गया dy बटा dx बराबर बराबर सेक स्क्वायर x प्लस वाई बटा में 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका बन चुका है आसानी से, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और फटाफट नोट कीजिए जल्दी। देखिए डिफरेंशिएशन का ये सवाल जो है आपको 5 अंक में पूछा गया है, ठीक ना। हाँ, 5 अंक स्तरीय सवाल है और आपको 5 अंक में ये सवाल पूछा जाता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बड़ी आसान सॉल्यूशन होगा, एकदम नहीं घबराइएगा। देखिए इधर ही आपका इनवर्स में है ना, इसको इन्हें ले आइए तो क्या हो जाएगा, सेक x प्लस वाई, यानी dy बटे dx का मान पूछा जा रहा है आपसे, और इधर से ये हट के इन्हें आ गया, अब ये इधर बच गया आपका क्या, x प्लस वाई। देखिए यहाँ x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, दोनों तरफ, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा d सेक x प्लस वाई, बताइए बटा में क्या आएगा, तो जो कोणांक में रहेगा वही ना बटा में आएगा, क्योंकि ये होल पावर वाला तो है नहीं, तो हो जाएगा आपका d x प्लस वाई, ऊपर जाएगा क्योंकि बटा में dx नहीं आया है, तो हो जाएगा आपका dx प्लस वाई बटा में dx, ठीक है, बराबर। इधर आ जाइए, ये तो अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका अलग इसका अलग, तो क्या हो जाएगा dx बटा dx प्लस dy बटा dx, ठीक है। देख लीजिएगा सेक का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स ना, सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, सेक x इंटू में टेन एक्स, तो लिखेंगे सेक x, तो x के जगह पर जो कोणांक में है वही x प्लस वाई, सेक x इंटू टेन x, तो x के जगह पर क्या है x प्लस वाई, ठीक है, सेक x इंटू टेन एक्स। इसके बाद देखिएगा यहां जब अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटा dx प्लस dy बटा dx, ठीक है, बराबर में देख लीजिएगा इसका तो 1 हो जाएगा और प्लस dy बटे dx। अब आपका जो होगा ध्यान दीजिएगा इधर, सेक
एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, यहां देखिएगा dx बटा dx का मान 1 और फिर dy बटा dx और यहां हो जाएगा आपका बराबर में 1 प्लस dy बटे dx। ध्यान दीजिएगा, इधर आपको dy बटे dx का मान चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये दोनों से जो है आप sec x इंटू टेन एक्स से गुना कीजिए इसमें, और फिर इतना ही से गुना कीजिए इसमें, dx को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिएगा इधर जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इतना को एक से गुना करेंगे तो ज्यों कहते हो, और फिर इतना ही को इससे गुना करेंगे ना, तो हो जाएगा आपका प्लस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई डीवाई बटा डीएक्स। ठीक है, डीवाई बटा डीएक्स। इसके बाद क्या करना है, इधर वाला ज्यों कहते हो बराबर 1 प्लस डीवाई बटा डीएक्स। ध्यान दीजिएगा, जो डीवाई बटे डीएक्स है उसको एक जगह कर लीजिए। ठीक है, और बाकी सबको दूसरे साइड जाने दीजिए। तो यहां डीवाई बटे डीएक्स है, यहां डीवाई बटे डीएक्स है, प्लस में होने माइनस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई बटे डीएक्स, और ये प्लस वाला इनमें आ जाएगा माइनस में डीवाई बटे डीएक्स, और बराबर में जो आपका बच गया, क्या बच गया, ये इधर आया है ना, तो ये उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लस है ना, हाँ, तो ये माइनस में जाएगा। पहले तो यहां पर आपको 1 देखना है, बराबर में हो जाएगा 1 माइनस इतना। ठीक है, क्योंकि ये 1 ज्यों का त्यों यहां है और ये प्लस वाला इधर माइनस में आया है। देखिएगा, जब यहां से डीवाई बटे डीएक्स को कॉमन लेंगे, 5 अंक स्तरीय सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब यहां से डीवाई बटे डीएक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डीवाई बटा डीएक्स कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, अंदर में बच गया सेक एक्स प्लस वाई, सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां देखिएगा -1, यही ना बचा, और बराबर में जो आपका है वही रहेगा, बराबर में 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स माइनस वाई। गौर कीजिएगा, ये देखिए डीवाई बटे डीएक्स के साथ ही गुना में है, तो इनने कहा जाएगा भाग में, तो हो जाएगा आपका डीवाई बटा डीएक्स बराबर 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और बटा में क्या आ जाएगा, तो जो इधर है वो बटा में आएगा, यहां वाला, यानी हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई -1। ठीक है, बहुत आसान है, एक एक करके क्रिया करते हुए आगे बढ़िए, टोटल सवाल बन जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना, जल्दी से इसको नोट कर, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ठीक है, और इसके आगे का जो डिफरेंशिएशन का सवाल होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो भी आपका बच गया है सवाल। ठीक है, यानी समझिए ना कि 2-3 क्लास होगा, डिफरेंशिएशन का खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ऐसे करके ही लगभग पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है नहीं करना है ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।